दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों चुनाव का बुखार जो है वो चढ़ा हुआ है देश में 6 राज्यों में। 5 में तो दिख रहा है मिजोरम की कोई खास खबर आ नहीं रही है, पर खैर चुनाव तो वहां भी है। पर अब कुछ ऐसी घटनाओं की बात करनी है जो इसी माहौल से जुड़ी हुई है और एक वो माहौल भी जो देश में बनता जा रहा है कि जो साहब के गेस्टापो का सदस्य होगा उसको कोई कुछ पूछ नहीं पाएगा और जो साहब की विचारधारा से प्रेरित होंगे वो कहीं भी मारपीट भी कर लेंगे और साहब के झंडे के नीचे जो लोग चुनाव लड़ते होंगे वो कुछ भी जो है किसी भी मंच पर खड़े होके किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी बोल देंगे, कोई कुछ कर नहीं सकता है। वैसे बातें जो है इस कार्यक्रम में हम करेंगे। शुरुआत करते हैं ये इस वीडियो से। ये वीडियो जो है मैंने निकाला हुआ है ढूंढ के, इसको आप जरा सुनिएगा ध्यान से एकदम। पूरे तिजारा मेरे युवा साथियों का भी ये फर्ज बनता है। कुछ लोग धर्म और जातियों में हमें बांट रहे हैं, हमें बहुत समझ कर रहना पड़ेगा और इस तिजारा में जिस तरह का जो कैंडिडेट हमारे सामने आया है उससे आप लोगों को सबक लेना पड़ेगा। किस तरह से इसने मस्जिदें, किस तरह से गुरुद्वारे यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएगा। इसलिए हमारा ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, राजस्थान का ये वीडियो है तिजारा का। योगी आदित्यनाथ जी वहां भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर के तौर पर प्रचार करने के लिए वहां पे गए थे। मंच पे वो भी उपस्थित हैं और ये जो प्रत्याशी महोदय हैं वो भी उपस्थित हैं। उन्होंने ये कह दिया कि जिस तरह से गुरुद्वारे जो हैं बढ़ते जा रहे, कल जाके हमारे लिए नासूर बन जाएंगे, ये कह दिया। योगी साहब और बाकी सब लोग जो मंच पर उपस्थित थे वो सब सुन भी रहे थे। उसके बाद फिर जो है ये प्रत्याशी महोदय है, उनको फिर पता चला कि ये लफड़ा हो गया। ये अति उत्साह में आके या तो फिर ये सब तो मानते हैं ना कि उनको तो हर चीज करने की छूट है, इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बहुत सारे उदाहरण हमने आते हैं, हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। देश में जो भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़े नेता तक जो इस कानून व्यवस्था और संविधान की धज्जियां उड़ाते लगातार घूमते फिरते नजर आते हैं, वो हम आपको दृश्य दिखाते रहते हैं। उसमें से एक ये भी है। पर फिर यहां लगा कि उनको कि गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई? अब देखिए, गड़बड़ भी जो हुई है वो भी किस तरह से हुई है और कैसे वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये पहले आप ट्वीट देख लीजिए। ये ट्वीट जो है रमनदीप सिंह मान ने किया हुआ है, पर बात उसमें जो है ये जो प्रत्याशी महोदय है उन्हीं की बात है। लिखा है कि बीजेपी के प्रत्याशी रहे संदीप दायमा ने चुनावी जनसभा में गुरुद्वारों और मस्जिदों को नासूर बोला। अब उन्होंने सिख समाज से माफी मांगी, कहा गलती से गुरुद्वारा साहिब के लिए अपशब्द निकल गया, लेकिन उन्हें मस्जिद के लिए गलत बोलने का कोई भी मलाल नहीं है। तो क्या मस्जिद के लिए गलत बोलना सही है? क्या सवाल तो वाजिब है कि गुरुद्वारे के लिए भी जो गलत बोला जा रहा है तो वो भी कहीं वाजिब नहीं है, और अगर मंदिर के लिए बोला जा रहा है या मस्जिद के लिए बोला जा रहा है या गिरजाघर के लिए बोला जा रहा है, वो भी अगर आप अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहीं से वाजिब नहीं। लेकिन ये जो दायमा साहब है वो अपनी आप बात को किस तरह से जस्टिफाई करते हैं, माफी भी मांग रहे हैं और अपनी बात को पुनः रख रहे हैं। वो जो निर्लजता है उसका मुजाहरा वो कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इसको। आज चुनावी भाषण में मैं मस्जिद मदरसे की जगह गुरुद्वारे साहिब के बारे में कुछ गलत शब्दों का जो प्रयोग मेरे से गलती से हुआ है, मैं पूरे सिख समाज से मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे नहीं पता मेरे से कैसे गलती हुई है, और ऐसे सिख समाज की जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की हमेशा रक्षा की हो, ऐसे सिख समाज के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसी गलती कर भी सकता हूँ। तो मैं पूरे सिख समाज से हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे से पता नहीं कैसे गलती हुई है, मैं इस गलती का कैसे जाकर गुरुद्वारे में मैं पश्चाताप करूंगा,
मैं पूरे समाज से, मैं पूरे सिख समाज से हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सत श्री अकाल। आपने सुन लिया, साहब के सिपाही हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं उसमें। और अब आगे देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे एक था ना, वो रेलवे का कमांडो था, उसने वो ट्रेन जो जा रही थी जयपुर से मुंबई, तो उसमें चुन चुन के जो है मुसलमानों को 3 को मारा। ये घटाने की कोशिश की गई कि ये तो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। फिर रिपोर्ट आई कि नहीं, बिल्कुल अस्वस्थ नहीं है, इसने समझबूझ के जानबूझ के मारा है। वो एक अलग किस्सा है, ये भी एक अलग किस्सा है। ये एक पुलिस अफसर हैं, मेरे ख्याल से पुलिस इंस्पेक्टर हैं, और क्योंकि उनको भी ये लग रहा है कि हम तो भाई साहब के सिपाही हैं, हम तो कहीं भी जा सकते हैं, अब हमको कहाँ टिकट लेना है, टिकट नहीं लेना होता है हमको। तो ये ट्वीट पहले दिखा दो। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की ओर से ये ट्वीट है, कह रहे हैं कि ट्रेन में एक दरोगा जी यात्रा कर रहे थे बिना टिकट, एसी कोच में। टीटी ने टिकट मांगा तो बिगड़ गए, बात बढ़ी तो बोले मैं दरोगा हूं, तुम्हें गोली मार दूंगा। अब ऐसे लोगों को आधुनिक डकैत न कहा जाए तो क्या कहा जाए? माने बदन पर वर्दी है तो खुलेआम लूट की छूट है क्या? विरोध करने पर किसी को भी गोली मार देने की अनुमति है क्या? बाबा के इन वर्दीधारी गुंडों का रवैया हर बार कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ये बात भी है। अब मैं आपको जो है वो दिखा भी दूं। चल जाएगा औकात में। अरे चलो उतार रहे हो तो तुम्हारे जैसे अभी दिखाता हूं, मैं तुमको दिखाता हूं आज उतारने वाला हूं, कैसे उतारो, कैसे जो तुम नौकरी करते हो उतार दिखाता हूं। आज देख लो, दिखाता हूं आज। क्या तुम्हारा नाम बताओ ना, तुमका तुम्हारा नाम क्या है? रवि शंकर चौधरी नाम मेरा है। दिखाओ अपना कार्ड दिखाओ, तो अपना कार्ड दो, दिखाओ अपना कार्ड लो मेरा कार्ड लो, ये दिखाओ। छोटी छोटी दिखा दो अपना। मैं देख रहा हूं, क्या कर रहा है? दिखाता हूं तुमको अभी मैं। दिखाओ, अभी चलो रेल में गुंडे करो, दिखा दूंगा। कहां पर तुमको तुम क्या सिखाओगे यार? अरे बता दूंगा मैं तुमको सिखाता हूं कैसे चलते हैं रेल में, कैसे तुमको सिखाया जाता है। तुमको मैं दिखाता हूं, जो भी मैं एक कंट्रोल में करता हूं, फिर ये उल्टा मारेंगे अभी। अरे छोड़ो सर, अरे सर नहीं सर, रहा चल जाएगा। तो यही है, अब क्या कहें। कुछ दिन पहले भी हमने आपको ऐसी वीडियो दिखाई थी, और वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने एक जिले के अध्यक्ष थे, वो भी बड़ी निर्लिप्तता से कह रहे थे कि अरे हम तो यहीं से वहां जाएंगे, हम क्यों टिकट लेंगे। वो भी थे उनके साथ, उनका एक चेला भी था। अमृतकाल चल रहा है देखिए, और अमृतकाल चल रहा है तो फिर आपको एरोप्लेन भी जो है वो लगता है कि ट्रेन जैसा ही दिखेगा। कैसे? कुछ ऐसे। ये प्लेन में है, प्लेन में अब इस तरह से भी मारपीट और मारकूट हो रही है। कम से कम ये इतना अच्छा या लगा, या इतनी राहत हमको महसूस हुई कि यहाँ मारपीट होते होते कोई जय श्री राम का नारा नहीं लगा रहा था। ये थोड़ी राहत की बात लगी इस दृश्य को देखते हुए। वरना आजकल तो जहां भी हम कोई भी मार कुटाई देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको जय श्री राम का नारा जो है वो लगता हुआ हमारे कानों तक पहुंचता है, सुनाई देता है। कम से कम इसमें ये नहीं था, तो इतनी राहत हमको महसूस जरूर से हुई। यही बताना था आपको इस पूरे वीडियो में कि मस्जिद बोलने में कोई आपत्ति, अगर मस्जिद के लिए अपशब्द बोलना है तो आपत्ति नहीं, लेकिन गुरुद्वारे के लिए बोल लिए तो बहुत, फिर जो है माफी मांगना बहुत जरूरी हो जाता है। आप दरोगा जी हैं तो टिकट लेने की आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप तो साहब के सिपाही हैं। और ये जो प्लेन में थर्ड क्लास एटीट्यूड के साथ जो जिस तरह का बर्ताव करते हुए लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको मुझे तो गारंटी है कि ये कहीं ना कहीं वही है, वही मानसिकता वाले लोग हैं जो कि साहब के सिपाही की होती है। वही आपको बताना था इस कार्यक्रम में। अब आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे प्रस्तुति को देखकर, ये हमको आप जरूर से हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगती हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिएगा,
और हमारे जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाइए। यही हमेशा हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, आज भी कर रहे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।